प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 10 तक लगातार अपने प्रिय सखा अर्जुन को आध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया। 11वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आपने अनुग्रह करके मुझे जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। सुनिए, एकादशोध्याय के श्लोक क्रमांक 1 का मूल पाठ हिंदी अर्थ सहित और अन्य श्लोकों के मूल पाठ हिंदी व्याख्या सहित श्रवण कीजिए। मदनुग्रहाय परमं गुहो मध्यात्म संजितम यत् त्वयोक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि प्रभु, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्यो ही भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वता कमल पत्राक्ष महात्मपि चाव्यम। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवेतद् यथात् त्वं महात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप महेश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुष परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप में आपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अर्जुन भगवान से प्रत्यक्ष देखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मन से यदि तत्शक्यम मया दृष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानमभ्यम। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइएगा। भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं। श्लोक क्रमांक 5 अध्याय 11 का श्रवण कीजिएगा। पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। श्री भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्चादित्यान वसून रुद्रा नशुनो मर्तस्य तथा बहुन्यदृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को तथा अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। यही कस्थम जगत कस्थम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद दृष्टुमिच्छसि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और जो भी कुछ देखना चाहता है सो देख। ना तू मां शक्य से दृष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददाति ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय शक्ति को देख। अब आगे के श्लोकों में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, सारी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ये दुर्योधन के पिता है, आँखों से अंधे हैं और बुद्धि से भी अंधे हैं, क्योंकि उन्होंने न्याय का पक्ष नहीं लिया और अपने बेटे के प्रेम में मग्न होकर के सब अन्याय अनाचारों को ये अनुभव करते रहे, देखते रहे, समझते रहे, परंतु कभी इन्होंने अन्याय को रोकने का प्रयास नहीं किया। श्लोक क्रमांक 9 में श्रवण कीजिएगा।
एव मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूप महेश्वरम। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अब वो भगवान का दिव्य स्वरूप कैसा है, इसको श्रवण कीजिएगा। अनेक भक्त नयन मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमालम वरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देव मनंतम विश्वतो मुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिविशूर शस्त्रस्य भवेद युग पदुत्था यदि भा सदस्य शाद भाषस्तस्य महात्मन। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदस्य कदाचित ही हो। तत्रैकस्तम जगत कृष्णम प्रविभक्त मनेकधा अपश्यद देवदेवश शरीरे पांडवस्तथा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। तथाशा विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजया प्रणम शिरसा देवम कृतांजलिरभाषत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित फिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे। अर्जुन कहते हैं, पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संज्ञान ब्रह्मांडमीशम कमलासनष्ट मृशिष्ट सर्वानुर्गाष्ट दिव्यान। अर्जुन बोले कि हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुदर भक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस् तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटनम गदनम चक्रवर्ण च तेजो राशि सर्वतो दीप्तमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ताद दीप्ता नलार्क धुतिम प्रमेयम। आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदस्य ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अपूर्व स्वरूप देखता हूँ। त्वं क्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वं मया शाश्वतं धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांत मनंत वीर्यम मनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदम तपंतप। आपको आदि अंत और मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। ध्यावा पृथिव्यो हृद